मुझे बुलाया है, आप सबका लाल, प्यार, दुलार, फिर से मुझे बुलाया है समस्तीपुर। तो मुझे लगता है कि समस्तीपुर से मेरा कोई पिछले जन्म का नाता है। वही सब साथी यहाँ बैठे हैं, जिनसे मैं फरवरी के ऊपर को देखी और कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ के क्षेत्रीय हैं और मुख्यालय की जनता है, तो उनको भी मैं नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि समारोह में शामिल हुए हैं। और इनका मेन मकसद है इस समारोह में शामिल होने का कि हम सब आपस में कैसे एक विचार बनाएं और आगे बढ़े, जिससे राजू सैनी भाई मदद कर पाए। क्योंकि राजू सैनी एक नाम ही नहीं, एक समाज सेवी भी, एक ऐसा समाज सेवी जो आसाम में जाके अपना झंडा लहराया है और वहां जाकर के एक उद्योगपति बने हैं। समस्तीपुर की माटी से ये खुशबू आ रही है हम सबके बीच, जो आज आपके सामने देखने को मिल रहा है। अभी भी संजय सर कह रहे थे आप सबके बीच में कि क्षेत्रीय होना चाहिए, ये सच्चाई है। जब तक आपके क्षेत्र के लोग आपके साथ खड़े नहीं होंगे, बाहर पछताते हैं, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, लोजपा बड़े बड़े बैनर के साथ, और वो आपसे वोट लेकर के चले जाते हैं। ये सच्चाई है, एक गुजरात की सच्चाई नहीं है, पूरे बिहार की सच्चाई है। तो कांग्रेस हर जिला में इसी तरह की समस्या है, साथ मिल के चला जाता है तो हम लोग धंधा पकड़ते रहते हैं। क्या ये सच्चाई है या नहीं? आप सब बोलिए। जब तक एक आकाश में नहीं बोलेंगे, हमारे यहाँ आने का, समर्थन देने का कोई फायदा नहीं होगा। पत्रकार तो हैं हम सब, लेकिन उससे पहले हमारा समाज आता है। जब हमारा समाज सुदृढ़ नहीं होगा तो आने वाले समय में जिसको हम लोग बाहरी लोगों को जिता करके पटना की विधानसभा में लोग भेजते हैं, पटना की बलियारों में जाकर रहते, वो आपके बीच नहीं रहने आते हैं, आपके सुख दुख का साथी नहीं है। आपके सुख दुख का साथी वही है जो आपके बीच में रहते हैं, जो आपकी समस्या को समझते हैं। तो आज हम सब दिल से राजू सैनी को सपोर्ट करते हैं। अगर आप सबने साथ दिया तो उजियारपुर से राजू सैनी जी को हम सब मिलकर के जिताने का काम करेंगे। क्योंकि ये आपके क्षेत्र से है, प्लस जो पॉइंट है वो दूसरा कि समाज सेवी ये लोगों की लगातार पिछले 5-6 साल से लगातार हम सबके बीच में रहकर मदद कर रहे हैं। चाहे वो बीमार हो, चाहे वो शादी का रिश्ता हो और हमें पैसे ना हो, या किसी की एक्सीडेंट हो गई हो, लगता है कि हमें हमारे पास आती नहीं है। तब जाके मुझे लगा कि नहीं, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। आप सबने तो बनाया ना, आलोक प्रेरणा जी को बनाया, क्या करते हैं आप सब? गलत है तो कम लोगों को देखा जाता है। तो आगे से शुरू यहाँ के क्षेत्र के लोगों को जरूरत है, इसके लिए कल से इतने साथ कार्यरत है जो जो बहुत पैसे वाले लोग, बहुत सामाजिक लोग हर घर में समाज में गाँव में बसे हुए रह रहे हैं, लेकिन एक अलग राजू सैनी के पास में है, वो कहीं से बहुत दूसरे लोगों के पास। ऐसा समारोह हम लोग को आयोजन करना चाहिए और ऐसे आयोजन पर इनको सम्मानित करना चाहिए कि इनका और कुछ बढ़े और इनका देश और जो है और आगे बढ़ते हुए गाँव में है और पूरे जिला में ये इसका नाम रोशन हो, ये चाहिए सब लोग। लेकिन ये बेचारे
कर रहे हैं यही वाकई काफी तारीफ है। हम लोग सुनते हैं कि इसका टीम वहाँ पहुँचा और देखा कि क्या जरूरत है और जरूरत का काम ऊपर घर सब कुछ हाथ खर्चा और उसका करीब हुआ का जो तकलीफ है उसको कम करने में सहायक है। भगवान करे ये और आगे बढ़े। हम लोग भी सुने राजस्थानी लोग जाए ऐसा लगेगा कि कुछ किए हैं तो पहुँचे सीखा लगते हैं भगवान को और सब चीजें आपके साथ में और आगे बढ़े और शासना करें सीख के साथ अभी हम लोग काम पर हम कहाँ जाएंगे? जनता खोजने के लिए विधायक को आप लोग को पता होगा कि विधायक कौन उठाते नहीं है, कितना फोन उठाते रहना। ये है हमारे उद्यानपुर का विधायक, फोन नहीं उठाते हैं किसी काम में। और राजू सानी जी को देखे हम एक फोन पर फलाने जगह घटना घट चुकी है इस तरह की, ठीक है, उन्होंने भेजा और किस तरह से मदद किए हैं। अभी कई जगह पर हमने देखा है जा करके इस तरह से मदद की है। क्या समस्तीपुर में क्या MP मर गए थे, क्या विधायक मर गए थे, 10 विधायक मरे, लेकिन किसी का कोई सुनने वाला नहीं। कोई MP हमारे यहाँ का सुनने वाला नहीं है। आग लग जाती है घर में, बेटी का सामान जल जाता है, बेटी के शादी का सामान जल जाता है, घर जल जाता, उजड़ जाता। क्या हमारे यहाँ का MP तो देखने के लिए किया या पूछा किसी कार्यकर्ता से, अपने कार्यकर्ता से नहीं पूछा? क्या 10 विधायक है, किसी ने पूछा? नहीं पूछा। राजू सानी जी ने जाकर के उनको पहुंचाने का काम किया। हर सामान हमने देखा था। हमारे दक्षिण सराय में वार्ड नंबर 1 में आग लगी। आग लगने के बाद घर पर 2 बच्चे जले। 2 बच्चे जलने के बाद हमने सबसे पहला फोन किया था आर्मिकर ट्रस्ट को। आर्मिकर ट्रस्ट में पहला दिन जाकर के किया। उसके बाद इनको जब मालूम हुआ तो इन्होंने जो सामान किया जाकर हम लोगों ने देखा नमक से लेकर के सब चीज था। क्या ये 10 विधायक कोई जिंदा नहीं है? क्या MP हमारे यहाँ जिंदा नहीं है? क्या हम लोग मर चुके हैं? हम लोग ऐसे आदमी को वोट देने का काम करते हैं? क्या अब तक हम लोग मुद्दा मरे रहे? मर गए, मेरी जमीन मर गई। लाहुआ मुर्गा पर जो लोग वोट देते हैं पार्टी के नाम पर, क्या BJP और क्या RJD क्या कर रही है भाई? अब आएगी टिकट बेच दे किसी की भी हाथ से, हमारा वोट दे देंगे पार्टी के नाम पर। ये हमारा पार्टी के हैं, वोट दे देंगे। क्या
प्रतीक जीत गए। क्या 5 साल सुनते रहोगे वो प्रत्याशी? क्या किसी से पूछा कि हम हार कर क्या किसको वोट दिया? हम किसको वोट दिया वो पार्टी हार गई, मान के चलिए। क्या हमारी हार चाल एक बार पूछा 5 साल के अंदर? क्यों नहीं? क्या मेरी गलती नहीं है? उसके ऊपर दबाव बनाए, हम फिर आ रहे हैं फिर दोबारा की चर्चा। माइक नीचे रखा है और माइक सामने रखा है। वहाँ जब हमने बहुत सारे लोगों का इस गाँव से आप जन्म ले, आप चाहे विदेश चले, लेकिन याद तो आपको जरूर आएगा कि आसरा जन्म जाएगा। जब मैं वहाँ अगर सेवा प्रदान करता हूँ तो ये बार बार में निकलता है मध्य प्रदेश में ठीक है मेरा कर्म है, यहाँ समाज सेवा कर रहे हैं, तो मैं यहाँ भी करूँ जहाँ मेरा इस चीज़ को भी आज के नई गाँव में नहीं, लगभग 5 साल से यहाँ की सेवा मेरा जारी है। सिर्फ बिहार को ही नहीं, समस्तीपुर, दक्षिणसराय, सारंजा, कई अन्य हमारी टीम होते हैं यहाँ पर लोकल टीम, चाहे सूचना आधार पर भी हमने काम करते हैं, बहुत सारे काम किए हैं और आगे भी मेरा यही चेष्टा रहेगा थोड़ा थोड़ा अगर हमको सहायता करते हैं, जैसे कि सूचना देना है, कोई मेरा ये नहीं है कि भाई उनसे हमको कोई सहयोग चाहिए, आप सिर्फ सूचना दीजिए जो भी, लेकिन प्रॉपर गरीब परिवार से होना चाहिए। मैं उनको हर संभव सहायता करने का चेष्टा करता हूँ, आगे भी ये मेरा प्रक्रिया जारी है। चुनाव से क्या करते हैं? मुख्य रूप से मैं एक बिजनेस करता हूँ मदद में, जैसे अगलगी अगर हो गया तो जैसे कपड़ा हो गया, बर्तन हो गया, राशन हो गया, घर बनाने का जो सामान एलवेस्टर हो गया, कूलर हो गया, मतलब घर बनाने तक का सारा व्यवस्था करते हैं। ठंडी का मौसम आप लोग ही यहाँ पे करोगे ठाकुर जी का जयंती 24 जनवरी का जो होता है उसमें भी लाखों करोड़ के वितरण करते हैं। लगभग जिले में तो बहुत सारे ऐसा काम हुआ है और आगे भी चेष्टा रहेगा कि हम एक ही चीज़ खत्म करने का कोशिश करता हूँ कि गरीबी जो है उसको कैसे दूर किया जाए। तो ये पता है कि समस्तीपुर में बहुत सारे अरबपति करोड़पति, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा अगर आप लोग मान लीजिए 10-10 परिवार का अगर सहायता करते हैं, हमें नहीं लगता है कि गरीबी ज़्यादा समस्तीपुर जी ऐसा कोई मेरा मोटिव नहीं है। बोलने वाले बहुत सारे चीज बोल सकते हैं, जनता चाहेंगे तो आप चुनावी मैदान में नहीं, जनता जिस दिन हमको 1-1 रुपया दान स्वरूप देंगे पूरे क्षेत्र में, उस दिन उसको जाना भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि जनता का प्रेशर तो काफ़ी है। ये बात तो शायद सभी लोग जानते हैं, जब भी आते हैं तो लगभग समझ लीजिए अनगिनत मीटिंग होते हैं, चाहे मैं घर पे हूँ चाहे कहीं हूँ, जहाँ जाता हूँ वहीं पर मीटिंग चालू हो जाता है। मैं सबसे हाथ जोड़ के एक ही चीज़ पर प्रार्थना करता हूँ कि भगवान से आप दुआ कीजिए कि जिस दिन अब उजियारपुर क्षेत्र की जनता 1-1 रुपये हमको दान देंगे, उस दिन हम इस पर विचार करेंगे आप लोग को साथ में लेके। जैसे भी इस पर कुछ मुहिम भी किया है और जनता को प्रेशर है, तो हमने एक समय भी निर्धारित किया कि 18 जुलाई और एक है 21 जुलाई, ये 2 डेट में कोई एक डेट में ऐसा जनता ही कुछ मीटिंग बुला रहे हैं, उसमें हमें बोला गया है कि भाई उस मीटिंग में आपको आना है, उस दिन हम लोग को जनता के कुछ दिशा निर्देश है, उस पर हम लोग कुछ बात करेंगे। मिलन संवाद समारोह के माध्यम से उजियारपुर के मतदाता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि राजनीतिक पार्टी राजनीतिक कार्य करे, हम एक समाज सेवक हूँ और कोशिश यही रहना चाहिए कि जैसे घर का बगल का ही हो,
तो आप विशेष नहीं कुछ कर सकते। कोई घटना दुर्घटना हो गया तो कम से कम 1 रुपया का मदद कीजिए, लेकिन मदद करने से क्या होगा कि भविष्य में आपके लिए भी वो आदमी आपके पीछे खड़ा रहेगा। और भगवान भी कहते हैं कि यदि आप एक दूसरे को मदद करते हैं तो ऊपर वाले आपको। अगर जनता जैसे आप बोले 1-1 रुपया देगा तो मैं चुनावी मैदान जाऊँगा, तो उस वक्त आप नेता बन के चुनावी मैदान में जाइएगा कि बेटा बन कर? देखिए, मैं दान स्वरूप जैसे अगला सभी लोग बोल रहे हैं कि भाई आप आइए राजनीतिक क्षेत्र में, मैंने बोला कि कर्पूरी जी का जो दिशा निर्देश था भाई 1 रुपया दीजिए, वोट बाद में दीजिए। तो मैं पहले 1 रुपया आपसे दान मांगूंगा, वो दान यदि आप देते हैं फिर आप लोग को साथ में लेके एक बड़ा सा मीटिंग करेंगे, उसमें डिस्कस आप लोग सही करेंगे। और आप लोग अगर बोलेंगे तो फिर मैं उस पर पुनः विचार करूंगा कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में आना है या नहीं।